हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। देखिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो इसी चैप्टर का यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दूंगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद इसके मैं कुछ वन वर्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एमसीक्यू में मदद करेंगे। वन वर्ड इसलिए ले लेता हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कोर्स करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा है, अपने चैनल पे ना इंग्लिश लिटरेचर बीए फिफ्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। बारी बारी से सारे चैप्टर में करा रहा हूँ। ठीक, तो आपको उनको देख लेंगे एक बार। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या कहता है, द वर्ड ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया। जो शब्द है ट्रेजेडी वो आया है, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया से आया है। मीनिंग जिसका मतलब क्या होता है, अ फॉर्मल प्ले और पोएम, यानी कि फॉर्मल होता है दिखावटी, प्ले यानी कि नाटक, पोएम यानी कि कहानी। एक दिखावटी नाटक या फिर कहानी होती है सैड एंडिंग के साथ। ट्रेजेडी इज़ अ जन ऑफ क्लासिकल ड्रामा। ट्रेजेडी क्या होती है? एक शैली होती है किसकी? क्लासिकल ड्रामा की एक शैली होती है। क्लासिकल ड्रामा की दो शैली होती है, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, कॉमेडी हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फोकस ऑन द डाउनफॉल ऑफ और सफरिंग। जो फोकस करता है, क्या करता है? फोकस करता है डाउनफॉल और सफरिंग। डाउनफॉल यानी कि पतन पर, और सफरिंग यानी कि कष्ट पर ऑफ अ प्रोटोगोनिस्ट। ट्रेजेडी इज़ अ जन ऑफ क्लासिकल ड्रामा। ट्रेजेडी क्या है? एक शैली है क्लासिकल ड्रामा की। दैट फोकस, जो फोकस करती है डाउनफॉल और सफरिंग, पतन पर और कष्ट पर ऑफ अ प्रोटोगोनिस्ट। हीरो के पतन और उसके कष्टों पर फोकस करती है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, यूजुअली से लेके फैट तक। यूजुअली अ पर्सन, आमतौर पर एक बंदा होता है नोबल स्ट्रक्चर यानी कि अच्छी कदकाठी का, ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑन फॉल्स यानी कि गलतियाँ खुद की, ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑन फॉल्स, अपनी कुछ गलतियों के कारण, एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस यानी कि कुछ बाहरी परिस्थितियों के कारण, एंड फैट और अपनी किस्मत के कारण उसको ये सारे जो दुख दर्द होते हैं ये सब उसको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडीज़, जो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ होती है, हैव देयर रूट्स, उसकी जो जड़ है इन एंशिएंट ग्रीक, उसकी जो जड़ है एंशिएंट ग्रीक में है। पर्टिकुलरली विद प्ले राइट्स, मतलब कि आम विशेष रूप से, पर्टिकुलरली विशेष रूप से जो उसके राइटर हैं, लाइक कौन कौन से राइटर हैं? एसिक्लीज, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, ये जो है क्या है? राइटर हैं। दीज प्लेस ऑफ्टन एडहेयर, इनके जो नाटक होते हैं अक्सर एडहेयर यानी कि माने जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक यानी कि विशेष स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और थीमेटिक एलिमेंट्स में इनके जो नाटक होते हैं माने जाते हैं। ठीक है, ये सब कौन है? एसिक्लीज, सोफोक्लीज और ये यूरोपिडीज कौन है? ग्रीक राइटर हैं। ठीक है, ग्रीक राइटर हैं, प्ले राइटर, नाटककार हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस था इसके क्वेश्चन करने का, तो वन वर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके एमसीक्यू में मदद करेंगे। वन वर्ड क्वेश्चन इसलिए ले लिए ताकि आपका जो टाइम थोड़ा कम लगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, यानी कि ट्रेजेडी का मुख्य फोकस क्या रहता है क्लासिकल ड्रामा में? तो उसका मुख्य फोकस रहता है डाउनफॉल एंड सफरिंग। जो प्रोटोगोनिस्ट का ऊपर जो कष्ट होते हैं, उसको जो पतन होता है उसके ऊपर उसका मुख्य फोकस रहता है। ठीक है, डाउनफॉल एंड सफरिंग, इसका आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर टू द इमोशनल रिलीज्ड एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द है, कौन सा वो शब्द जो रेफर करता है इमोशनल रिलीज्ड एक्सपीरियंस, जो ऑडियंस के मन में जो एक्सपीरियंस रिलीज्ड होते हैं आफ्टर विटनेसिंग द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी देखने या फिर सुनने के बाद जो ऑडियंस के मन में जो इमोशनल रिलीज्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसको कौन सा शब्द रेफर करता है? तो कैथार्सिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कौन सा शब्द है? नेमसिस। नेमसिस जो शब्द है इन ट्रेजेडी में जो नेमसिस शब्द है वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है, क्या दर्शाता है? डिवाइन रेट्रीब्यूशन एंड पनिशमेंट। डिवाइन ये मतलब होता है कि देवीय रेट्रीब्यूशन मतलब कि प्रतिशोध, देवीय प्रतिशोध एंड पनिशमेंट। जो देवीय यानी कि होता है एक तरह से हम कहें भगवान के ज़रिए जो प्रतिशोध यानी बदला लिया जाता है और उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है, भगवान के ज़रिए, भगवान के द्वारा उसको जो है सज़ा दी जाती है और उससे प्रतिशोध लिया जाता है, उससे बदला लिया जाता है। किससे? प्रोटोगोनिस्ट है एक ट्रेजेडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इन क्लासिकल ट्रेजेडी में व्हाट इमोशन आर ऑफ्टन इवोक इन द ऑडियंस। ऑडियंस के मन में किस तरह के भाव जो हैं उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फियर एंड पिटी। यहाँ पे ये डियर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फियर, FEAR, फियर एंड पिटी। दया और डर के भाव जो है ऑडियंस के मन में उत्पन्न होते हैं। दया इसलिए क्योंकि वो एक कष्ट में होता है, और डर इसलिए क्योंकि उस पर सज़ा हो रही होती है। ठीक है, उसको पनिश्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ग्रीक प्ले राइट, कौन सा ग्रीक प्ले राइट है, कौन सा ग्रीक नाटककार है इज़ नोन फॉर द प्ले, जिसको हम इस नाटक के लिए जानते हैं एडिपस रेक्स, एडिपस के लिए जानते हैं। इन
अ क्लासिकल ट्रेजिडी, एक क्लासिकल ट्रेजिडी में। तो सोफोक्लिस को हम जो है एडिपस रेक्स के लिए जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एडिपस रेक्स किसने लिखा है? सोफोक्लिस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वेयर डिड द ओरिजिन ऑफ क्लासिकल ड्रामा एंड ट्रेजिडी, यानी कि कहाँ पे क्लासिकल ड्रामा और ट्रेजिडी का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था एंशियंट ग्रीक में, ठीक है, याद रखेंगे, एंशियंट ग्रीक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्लेराइट इज ऑफ्टन कंसीडर्ड, कौन सा नाटककार है जिसको हम मानते हैं फादर ऑफ ट्रेजिडी? फादर ऑफ ट्रेजिडी मानते हैं एंशियंट ग्रीक में। तो इसका आंसर आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसिक्लस, ठीक है, एसिक्लस को फादर ऑफ ट्रेजिडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल ग्रीक ट्रेजिडी, यानी कि ग्रीक ट्रेजिडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्ट्रक्चर है कि उसकी जो संरचना है वो कैसी है? कंसिस्टिंग, देखो मिलके बनता है, किस किस से मिलके बनता है ग्रीक ट्रेजिडी का स्ट्रक्चर, संरचना बनती है? प्रोलोग मतलब होता है एक प्रस्तावना होती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कहानी शुरू करने से पहले, नाटक शुरू करने से पहले। पैराडोज होता है एक एंट्रेंस सॉन्ग गाया जाता है, आते आते कोरस के द्वारा एक एंट्रेंस सॉन्ग गाया जाता है। तो उसके बाद एपिसोड चलते हैं, एपिसोड के बाद यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलता है स्टेसिमन मतलब होता है एक एंशियंट ग्रीक ट्रेजिडी में कोरस द्वारा डायलॉग में रुकावट के बिना गाए जाने वाला सॉन्ग, यानी कि डायलॉग नहीं रोकने और सॉन्ग गाते जाना है, उसको बोलते हैं स्टेसिमन। एंड एक्सोडस का मतलब होता है कि पलायन करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे समूह का पलायन करना, नॉन एज, इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसको हम जानते हैं ड्रामेटिक आर्क के रूप में, ठीक है, ड्रामेटिक आर्क के रूप में जानते हैं, इसका आंसर लगा देंगे ड्रामेटिक आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस ट्रेजिक ट्रोलॉजी, यानी कि फेमस ट्रेजिक ट्रोलॉजी जो है द ओरेस्टिया किसने लिखी है? विच इंक्लूड, और शामिल है एगामेम्नोन, द लिबेशन बियर और एक और है द यूमेनिडीज, ठीक है। ये जो आपकी 4 ट्रेजिक ट्रोलॉजी हैं किसने लिखी है? जिसमें फेमस है द ओरेस्टिया, ये किसने लिखी है? तो इसका आप आंसर याद रखेंगे एसिक्लीज, ठीक है, किसने लिखी है? एसिक्लीज की जो फर्स्ट ट्रेजिक ट्रोलॉजी थी वो थी ये द ओरेस्टिया, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ ट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ ट्रेजिडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इन एडिपस रेक्स में व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लो, वो ट्रेजिक फ्लो क्या थी, वो ट्रेजिक कमी क्या थी? दैट लीड्स, जो कारण बनी थी एडिपस डाउनफॉल, एडिपस के डाउनफॉल का, एडिपस के पतन का, तो वो जो कमी थी वो थी इग्नोरेंस, ठीक है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर बहुत करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज़ द ग्रीक टर्म, वो कौन सा ग्रीक शब्द है फॉर द फर्स्ट एंट्रेंस सॉन्ग, जो पहली बार गाया जाता है, संग बाय द कोरस इन ट्रेजिडी, एक ट्रेजिडी में कोरस के द्वारा गाया जाता है एंट्रेंस यानी प्रवेश करते समय, तो वो होता है पैरोडोज, अभी हमने देखो ऊपर पढ़ा भी था मैंने, तो वही है पैरोडोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट, वो कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है, मार्क जो चिन्हित करता है द एंड ऑफ द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी एंड ड्रामा, जो ग्रीक ट्रेजिडी और ड्रामा के गोल्डन एज के अंत को चिन्हित करता है, वो कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट है, महत्वपूर्ण घटना है? तो वो आंसर हो जाएगा इसका द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच रोमन प्लेराइट, वो कौन सा रोम का नाटककार था जिसने अडेप्ट किया था ग्रीक ट्रेजिडी को एंड इंट्रोड्यूस देम, और उसको सुनाया था रोमन ऑडियंस को? तो आंसर हो जाएगा सेनेका, ठीक है, आंसर हो जाएगा सेनेका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच रेनिसेंस प्लेराइट, कौन सा पुनर्जागरण नाटककार था इनकॉर्पोरेट एलिमेंट, जिसने शामिल किया था एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी के तत्व को इनटू हिज वर्क, अपने वर्क में ब्लेंडिंग देम और मिश्रण किया था विद ह्यूमनिस्ट आइडियाल्स, यानी कि मानवतावादी जो आदर्श थे, विचारधारा थी, उसको शामिल किया था। तो आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको तो आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ट्रेजिडी, यानी कि जो शब्द है ट्रेजिडी उसका जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ग्रीक में इसका जन्म हुआ था, जिसका मतलब होता है अ सैड प्ले और पोएम, एक दुखद नाटक होती है या फिर एक दुखद कहानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द टर्म ट्रेजिडी, जो शब्द ट्रेजिडी है इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशियंट लैंग्वेज, वो किस प्राचीन भाषा से लिया गया है? तो जो शब्द है ट्रेजिडी वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक टर्म ट्रेजोडिया, यानी कि जो ग्रीक शब्द है ट्रेजोडिया, इसका मतलब क्या होता है? अ फॉर्मल प्ले और पोएम विद अ सैड एंडिंग, एक दिखावटी नाटक होता है
या फिर एक दिखावटी कहानी होती है सैड एंडिंग के साथ, ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हेन डिड रोमन राइटर्स, यानी कि रोमन राइटर्स ने कब बिगिन यानी कि शुरू किया था क्रिएटिंग देयर ओन ट्रेजिडीज, अपनी खुद की ट्रेजिडीज बनाना शुरू कब किया था? तो 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने शुरू किया था। आंसर हो जाएगा 3rd सेंचुरी BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस रेनेसेंस ट्रेजेडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण काल की फेमस ट्रेजेडी है रिटिन बाय, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। तो इसका आंसर आपको लगा देना है डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा द एथेनियन सिटी स्टेट, ठीक है, ये 5th चैप्टर है आपका, उसके हम यहाँ पे MCQ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट वॉच ज़रूर करना। और मेरा एक मैंने व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट किया है, जिसके ज़रिए मैं आपको अपने वीडियोस नोट्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फिलहाल उस पर कोई ऐड नहीं हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।